ये BHEL है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। पूरे इंडिया में जितना भी ट्रेन चलता है ना, बिजली वाला ट्रेन, ये BHEL इसको प्रोवाइड करता है बिजली पूरे इंडिया को, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे आप यहाँ बैठे हैं। और आज का मैं टॉपिक रखा हूँ हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस है ना, गर्मी में काम कैसे करना है, गर्मी में काम कैसे होना चाहिए, समर सीजन में आपको कैसे बचना है, जान कैसे बचाना है, पानी कितना पीना चाहिए, कितना पानी पिएंगे तो आपके बॉडी में जो है ना, आपका बॉडी सुरक्षित रहेगा एंड गर्मी के टाइम में। ये सब एक एक पॉइंट में आपको मैं शेयर करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। अच्छे से सुनना, बिल्कुल एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, ठीक है। एक पॉइंट भी मिस नहीं होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से सुनेंगे ज़रूर। और ये जो वीडियो है ये आप हमेशा देखेंगे तो आपको रिमाइंडर होता रहेगा। कभी भूल जाए कोई बात तो ये मेरा वीडियो बता देगा आपको कि आपको कैसे रहना चाहिए, ठीक है ना, सेफली, और सेफ्टी में कैसे काम करना साइड पे गर्मी के टाइम में, वो सारी बात बताते रहेंगे, ठीक है। ये BHEL है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है ना, देख रहे हैं आप। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ओके, इधर भी फोकस करें, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का टॉपिक मैं रखा हूँ आज आपके लिए हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस का मतलब है गर्मी के टाइम में, समर सीजन में आदमी, इंसान प्रोजेक्ट पे कैसे काम करता है, साइड पे कैसे काम करता है सेफली, उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप गर्मी के टाइम में काम करेंगे और प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आप पानी पीने का ये सिस्टम को आप बना लो, है ना। 5 से 6 लीटर पानी आपको डेली पीना है। सादा पानी, नॉर्मल पानी, एकदम ठंडा पानी नहीं, फ्रीज वाला पानी नहीं, और गर्म पानी भी नहीं, नॉर्मल पानी पीना है 5 से 6 लीटर। यानी कि आपके बॉडी में, ये देखिए यहाँ 70% नीचे से लेकर के ऊपर तक, यहाँ आते आते 70% हो जाता है। ये मैं किताबी, मैं ये बुक की बात कर रहा हूँ, किताब में जो लिखा है हमारा सेफ्टी किताब में, वो सा स्टैंडर्ड में, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। 70% पानी रहना चाहिए हर इंसान के बॉडी में। इससे अगर कम रहा तो आपका जो है, जब यूरिन पास करेंगे, पेशाब करेंगे ना जब, तो पीला पीला पेशाब आएगा अगर कम पानी पिएंगे तो। उससे भी कम अगर पिएंगे तो पेशाब आपका गाढ़ा पीला है। गाढ़ा पीला का मतलब कि आपका किडनी जो है ना, वो बराबर फिल्टर नहीं कर रहा है पेशाब, क्योंकि उसमें पानी है ही नहीं बॉडी में, तो फिल्टर क्या करेगा। ये किडनी जो होता है ना, वो बॉडी, वो पेशाब को, यूरिन को फिल्टर करता है, फिल्टर। तो आपने किडनी को फिल्टर होने का चांस ही नहीं दिया। आपने पानी नहीं पिया, कहाँ से फिल्टर होगा। तो पीला पीला पेशाब निकलता है। जब पीला पेशाब निकलेगा और कम पानी पिएंगे तो समझ लेना कि फ्यूचर में, आपके फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में आपको किडनी स्टोन होने वाला है। आपकी किडनी में पत्थर होने का चांस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो किडनी का साइज़ है ना, नॉर्मल साइज़ होता है ना, वो नॉर्मल साइज़ नहीं रहेगा। अगर कम पानी पीने का आदत हो जाएगा, आपको पीला पेशाब जाने का आदत हो जाएगा, तो किडनी का साइज़ नॉर्मल नहीं रहेगा, छोटा, सुकड़ के छोटा हो जाएगा, है ना। और किडनी अगर छोटा हो गया, सुकड़ गया, स्टैंडर्ड जो साइज़ होता है, नॉर्मल साइज़, उस साइज़ से छोटा हो गया तो आपको किडनी में आपको प्रॉब्लम होने का, किडनी इन्फेक्शन होने का फिर चांस, ये संकेत है। पीला पेशाब होने का मतलब किडनी में इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे। आपको संकेत दे रहा है, आपको पहले से खबर कर रहा है, खबरदार, आप खबरदार हो जाओ, हैं। हाँ, कि ऐसा काम मत करना कि बिल्कुल कम पानी पीना गर्मी के टाइम में। कम पानी पीने से मतलब है कि आपका पीला पेशाब होना और किडनी में प्रॉब्लम होने के भविष्य में चांसेस। इसलिए कभी भी 5 से 6 लीटर पानी, नॉर्मल पानी पीना। आगे बात समझ में। अच्छा, दूसरा बात, डेली सुबह सुबह 1 लीटर पानी में ORS का पाउच आता है ना, ORS, वो 1 पाउच मिलाना है इसमें। ORS हर कंपनी देती है, यहाँ जितनी कंपनी है ना, हम ये आपको BHEL जो है, इसके अंडर में लगभग 40-42 कंपनी काम कर रही है साइड पे। सब कंपनी, हर कंपनी सुबह सुबह 1 ORS का पाउच देती है। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, डेली सुबह सुबह मिलेगा ORS। 1 पाउच को 1 लीटर पानी में इसको डाल देना, डाइल्यूट कर देना, मिला देना,
फिर ये 1 लीटर जूस बन जाएगा, ORS जूस। सुबह से लेकर के शाम तक इसको पीना है, थोड़ा थोड़ा करके पीना है, शाम तक इसको ख़त्म कर देना, इसको बचा के नहीं रखना। अगर इसमें बच गया थोड़ा सा शाम में, तो ये मत सोचना कि सुबह पीना है हमको वही ORS, नहीं तो वो ORS अगर सुबह पिएंगे बचा हुआ तो वो समझ लो पॉइजन हो जाता है, पॉइजन हो जाएगा वो। आप कल सुबह पॉइजन पिएंगे थे, तो वैसा काम मत करना। एक दिन में ख़त्म करना है इसको, सुबह बनाओ शाम में ख़त्म करो। अगर बच गया, पीने का मन नहीं है तो उसको फेंक दो और धो दो बॉटल को, फिर नया पानी कल सुबह भरो, फिर 1 पाउच मिला दो उसमें। तो ये तो हो गया ORS जूस। 1 लीटर डेली पीना है आपको, सुबह से लेकर शाम तक, गर्मी के टाइम में, है ना, ड्यूरिंग समर सीजन, ठीक है ना। और सादा पानी 5 से 6 लीटर पीना है अगर बॉडी को सुरक्षित रखना है तो। ये बात समझ में आ गई? ओके। उसके बाद गर्मी के टाइम में क्या है कि खाना कैसे खाना है, वो भी ये सिस्टम है उसका भी, हाँ बिल्कुल, उसका भी सिस्टम है। लंच के टाइम में, लंच ब्रेक में आप कोई नॉन वेज मत खाओ गर्मी के टाइम में, सिर्फ, है ना, समर सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली गर्मी के टाइम में सिर्फ नॉन वेज मत खाओ। नॉन वेज खाने से क्या होता है, गर्मी का तो टाइम चल रहा है अभी, और ऐसे ही मद्रास में बहुत सारी गर्मी है, आप तो जानते ही, यहाँ बहुत सारा गर्मी चलता है, बहुत हीट है यहाँ, तो ऐसे ही पसीना चल रहा है, आपको बार बार पसीना निकलता ही रहता है ना। और अगर नॉन वेज खा लिया, आप चिकन खा लिया, मटन खा लिया, अंडा खा लिया, फिश खा लिया, है ना, मछली खा लिया, तो और पसीना चलेगा बिल्कुल, तो काम क्या करेगा। तो इसीलिए लंच के टाइम में नॉन वेज मत खाओ। आई बात समझ में? ये मैं टिप्स बता रहा हूँ, सेफ्टी टिप्स है ये सब किताब में लिखा हुआ है भाई। हाँ, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ आपको, सब किताबी बात बता रहा हूँ। टाइट कपड़ा मत पहनना, टाइट कपड़ा होता है ना, टाइट कपड़ा, वो भी गर्मी के टाइम में नहीं पहनना, लूज कपड़ा पहनना। उसके बाद गर्मी के टाइम में जब काम करो आप, तो डार्क कपड़ा, डार्क वो कपड़ा मत पहनना, कोशिश करना नहीं पहनने के लिए डार्क कपड़ा, सिर्फ गर्मी के टाइम बस। तो गर्मी का टाइम खत्म हो गया, उसके बाद फिर जैसा पहना नो प्रॉब्लम। तो गर्मी के टाइम में कम से कम लूज पहनना कपड़ा, ताकि हवा जाता रहे, बॉडी में हवा लगता रहे। और डार्क कपड़ा नहीं पहनना है, सूरज का रोशनी है ना, डार्क कपड़ा जो है, डार्क कपड़ा सूरज की रोशनी को खींचता है, डार्क कपड़ा, तो गर्मी को खींचेगा, गर्मी खींचेगा, गर्मी अंदर घुसेगा, तो हीट स्ट्रोक होने का चांस है। तो कोशिश करो कि डार्क कपड़ा ना पहने, टाइट कपड़ा ना पहने, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक मत पीना, कॉफ़ी, चाय लंच के टाइम में मत पीना। शाम में जाके पी सकते हैं घर पे, कोई बात नहीं उसके लिए। अब नॉन वेज खाना है, आप शाम में घर में जाके आप नॉन वेज बनाओ खाओ, वो आपका मर्जी है। सॉफ्ट ड्रिंक मत पीना, कोको कोला, मिरिंडा, थम्स अप, 7 अप, ये सब मत पीना, ठीक है। वो उसमें कैफीन होता है। कैफीन का मतलब कि जब आप कैफीन वाली चीज़ पिएंगे तो पसीना छोड़ेगा बदन से वो। जैसे कि चाय में अगर ज़्यादा बॉयल करके चाय पिएंगे तो उसमें कैफीन आएगा। कैफीन का मतलब आप पहले सीधा समझ लो। हम लोग सिगरेट पीते हैं ना, कोई भी आदमी सिगरेट अगर पीता है तो फिल्टर देखो, फिल्टर होगा ना, फिल्टर यहाँ पे पीला पीला लग जाता है, पीला पीला, है ना, उसी को कैफीन बोलते हैं, वही है कैफीन, वही पीला पीला। तो 10 बार बॉयल करने से चाय को 10 बार बॉयल करेंगे या 8 बार बॉयल करेंगे चाय को, खूब बॉयल करेंगे तो उसमें कैफीन आ जाता है। कॉफ़ी में भी वही बात है, और सॉफ्ट ड्रिंक में मिरिंडा, कोको कोला, थम्स अप, 7 अप में, उसमें भी पहले से कैफीन डाला हुआ है इसमें, जो बॉडी के लिए हानिकारक है। तो इसीलिए वो मत पीना गर्मी के टाइम में, नहीं तो और आपको फिर पसीना चालू हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और, गर्मी के टाइम में क्या होता है कि जब आप ठंडा पीते हैं ना, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक मैं बोला ना, अभी 7 अप हो गया, है ना, मिरिंडा हो गया, कोक हो गया, सब वो इतना डेंजर है कि वो समझ लो, मेरे हिसाब से वो बाथरूम सफाई करने वाला केमिकल है। क्या है? बाथरूम सफाई करने वाला केमिकल। अगर विश्वास नहीं है तो घर में फ़ोन करके बता दो। हम लोग क्या करते हैं ना, अभी हार्पिक से सफाई करते हैं, हार्पिक से ना बाथरूम अच्छा सफाई होता है हार्पिक से, यार राइट। अभी बोलना, एक बार सिर्फ ट्राई करो, एक बार वाइफ को फ़ोन करके बता देना उधर कि जब भी बाथरूम सफाई करना हो तो एक छोटा वाला 7 अप ले लें या कोक ले लें, ठीक है। वो अपना बाथरूम में उसको फैला दो, फैलाने के बाद आधा घंटा छोड़ देना है। आधा घंटा छोड़ने के बाद में फिर झाड़ू लेकर के उसको सफाई करके पानी मार दो उसको।
ऐसा इतना सफाई होगा, ऐसा लगेगा कि आप बाथरूम आज ही मार्केट से नया लेकर के आप लगाए उसका, इतना सफाई करेगा वो, इतना बढ़िया केमिकल है। उसका नाम है मिरिंडा, कोको कोला, थम्स अप, 7 अप, माउंटेन ड्यू। इसका मतलब, ये पीने का मतलब है बाथरूम सफाई करने वाला केमिकल पीना है। और जब मेहमान आते हैं ना हमारे घर में, मेहमान हम सबके घर में, तो अच्छा अच्छा मन खाना बनता है ना, है? हम सब चाहते हैं कि अपने मेहमान को अच्छा सेवा करें ना, तो खाना तो बाद में खिलाते हैं। सबसे पहले क्या पिलाते हैं? बाथरूम सफाई करने वाला केमिकल पियो भाई मेहमान। मेहमान को आप समझ रहे हैं ना, अतिथि क्या होता है, नहीं? और उसके साथ हम ये जुल्म कर देते हैं। तो प्लीज़, आपको अगर नहीं मालूम था तो आज मालूम हो गया। हम लोग इतना अच्छा से जीवन दुनिया में हम लोग को ऊपर वाले ने पैदा किया है, अच्छे से नीट एंड क्लीन करके भेजा दुनिया में, और दुनिया में आकर के हम सब उल्टा सुल्टा काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? 2 और 2 4 होता है, आप 2 और 2 5 नहीं बनाना आकर के, ठीक है? 2 और 2 4 ही होता है। ऊपर वाले ने पैदा किया एकदम क्लीन करके, साफ करके, अच्छे से जाओ दुनिया में। 2 और 2 4 बोल के भेजा था हमको, हमने क्या कर दिया दुनिया में आके 2 और 2 5 बना दिया। ये नहीं होना चाहिए। जब आप इस गेट से बाहर जाएंगे ना, इस गेट से बाहर, तो आप ये दिल में सोच के जाना हमेशा कि मैं जा रहा हूँ इस गेट से बाहर, और आज के बाद मैं कोई भी ऐसा दारू पीना या सिगरेट पीना या गांजा पीना या 7 अप पीना, ये सब मैं छोड़ दूंगा आज के बाद। किसके लिए छोड़ दूंगा मालूम है? मैं किसके लिए छोड़ दूंगा? अपने बच्चे के, अपने परिवार के लिए। आपका बच्चा ही आपका भविष्य है। आपका बच्चा ही आपका भविष्य है। उस बच्चे के लिए कम से कम ये काम मत करो प्लीज। अगर ये आदत रहेगा ना, गलत आदत रहेगा, तो वो खून में, ब्लड में जाता है। ब्लड में जा करके फिर उसके बाद वीर्य बनता है उसका, जिससे बच्चा पैदा होगा। फिर उसमें जाएगा, वो आदत उसमें जाएगा। फिर आपका बच्चा दुनिया में आएगा। जब दुनिया में आएगा उसके अंदर में भी वो आदत जाएगा। इसलिए प्लीज़, जो भी हो गया, गलती हो गया, छोड़ दो। आज के बाद समझ लेना कि मेरा आज ही जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर। बस यही समझना प्लीज़। जब अगर आपको अपने बच्चे से मोहब्बत है, थोड़ा भी अपने परिवार से थोड़ा भी मोहब्बत है ना, तो यही सोच लेना कि मैं जो भी हमसे गलती हो गया, जो भी गलत सलत काम हो गया हमसे, चलो भूल जाओ उसको। आज से एक नया ज़िंदगी का शुरुआत हम करने हैं। बस मेरा बात अच्छा लगे तो ठीक, अच्छा ना लगे तो वो फिर आपका मर्जी है। आपको जीवन कैसे जीना है वो आपका मर्जी है। आप अपने बच्चे से कितना मोहब्बत करते हैं वो आपका मर्जी है, हैं? बस मैं तो यही कहूँगा, ठीक है ना? तो ये बात आपको, जो इतनी बात जो समझ में आई, हमारी बात जो मैं समझाया हूँ, आपको कैसा लगा ये बताओ। जब आप उस गेट से अंदर आए थे और जब अब जाएंगे गेट से बाहर, तो एक नई जीवन का शुरुआत, एक नई दुनिया लगेगी आपको। और जब भी मेरी बात, आपको कुछ बात भूल जाओ सेफ्टी का, तो मेरा वीडियो देख लेना। उस वीडियो में आपको ज़िंदगी जीने का सलीका बता देगा। अपने बच्चे को सिखाना, आप ट्रेनिंग देना, फ्री ट्रेनिंग है, पैसा नहीं लगेगा इसमें, ठीक है? और जीवन सुखी सुखी आपका चलेगा जीवन, ठीक है ना? तो आप सारी बात याद रखेंगे मेरी? हाँ सर। सब लोग? हाँ सर। तो मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और वीडियो ख़त्म करने के बाद, थोड़ा बड़ा हो रहा है वीडियो, इसके बाद मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट और बात करूँगा, फिर आपको छुट्टी दे दूँगा, ठीक है ना? लाइए।